दोस्तों, आशा नाम की एक महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 25 साल के करीब थी। आशा अपने कमरे में अकेली लेटी हुई थी। वो सांडे के तेल से अपनी प्राइवेट पार्ट की मालिश कर रही थी। वह मालिश करते करते इतनी उत्तेजित हो जाती है कि उससे वह हस्तमैथुन भी करने लगती है। आशा भरपूर अपने चरम सुख की आनंद ले रही थी, लेकिन वो कमरे का दरवाजा लगाना भूल जाती है और उसके कमरे की लाइट भी जल रही होती है। दोस्तों, उसके बगल वाले कमरे में उसका भांजा नरेश सो रहा होता है। उसकी आंख अचानक से खुल जाती है। वह शौच करने के लिए बाथरूम की तरफ जा रहा होता है कि उसकी नजर उसकी मामी के कमरे की तरफ जाता है। वह देखता है कि कमरे की लाइट जल रही है। नरेश सोचता है कि शायद मामी सो चुकी है और कमरे की लाइट बंद करना भूल गई है। चलो, हम ही लाइट बंद कर देते हैं। वह जैसे ही कमरे के अंदर प्रवेश करता है, वो आपत्तिजनक स्थिति में अपनी मामी को देख लेता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नरेश तुरंत ही अपनी मामी को पकड़ता है और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। वह उससे छेड़छाड़ करने लगता है। उसकी मामी आशा भी कोई विरोध नहीं कर रही थी। नरेश काफी उत्तेजित हो जाता है और अपनी मामी के साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि उसकी मामी की हालत खराब हो जाती है। आशा भी अपने भांजे का भरपूर साथ दे रही थी। लगभग 1 घंटे तक यह दोनों संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन रात में यह मामी भांजे शारीरिक संबंध बना रहे थे, तभी आशा के पति इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। लेकिन मामी भांजा मिलकर इनके साथ एक ऐसा कांड कर देता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हां दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं, वो कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में आपके नाम हम ले सकें। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना गुजरात के जामनगर की है। वहां पर एक परिवार होता है जिसमें पति और पत्नी होते हैं। पति का नाम रविंद्र होता है। इसकी उम्र 30 साल होती है। रविंद्र के पत्नी का नाम आशा होता है। आशा की उम्र लगभग 25 साल के करीब थी और उनके साथ में उनका भांजा रह रहा होता है जिसका नाम नरेश होता है, जिसकी उम्र लगभग 20 साल होती है। नरेश पिछले 4 सालों से अपने मामा मामी के पास रहकर ही पढ़ाई करता है और पिछले 4 सालों से वहीं पर रह रहा होता है। रविंद्र ट्रांसपोर्ट का काम करता है। उसके पास अपना एक छोटा सा ट्रक होता है और उस ट्रक को उसने एक एजेंसी में लगा रखा है। वहां से उसको बुकिंग मिलती रहती है, कभी 1 रात के लिए, कभी 2 रात के लिए, कभी लंबी हो जाती है तो 3-3 रात भी उसको लग जाती है। इसलिए वह लगभग रोज बुकिंग पर चलता रहता है और कभी कभार ही ऐसा होता है कि उसको घर में सोने का मौका मिलता है। दोस्तों, अक्सर रविंद्र बुकिंग लेकर बाहर जाता रहता है और उसको कहीं से एक सांडे के तेल की शीशी मिल जाती है, जिसको वह खरीद कर लाता है और उसने अपने घर में रखी होती है, जिसको वह मालिश के लिए इस्तेमाल करता है। अपनी मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए, अपने प्राइवेट पार्ट की नसों को मजबूत करने के लिए एक दिन उसकी पत्नी आशा घर की साफ सफाई कर रही होती है। तब उसके हाथ यह सांडे के तेल की शीशी लग जाती है। जैसे ही उसको यह शीशी मिलती है और उस पर लिखा हुआ वह पढ़ती है, तो वह भी समझ जाती है कि यह तेल ताकत बढ़ाने के लिए है। इसलिए वह उस शीशी को अपने पास रख लेती है और अब वह उस शीशी में जो तेल होता है उसे लगाकर अपने प्राइवेट पार्ट की मालिश करना शुरू कर देती है। वह मालिश करते करते इतनी उत्तेजित हो जाती है कि उससे वह हस्तमैथुन भी करने लगती है। आशा भरपूर अपने चरम सुख की आनंद ले रही थी, लेकिन वो कमरे का दरवाजा लगाना भूल जाती है और उसके कमरे की लाइट भी जल रही होती है। दोस्तों, उसके बगल वाले कमरे में उसका भांजा नरेश सो रहा होता है। उसकी आंख अचानक से खुल जाती है। वह शौच करने के लिए बाथरूम की तरफ जा रहा होता है कि उसकी नजर उसकी मामी के कमरे की तरफ जाता है। वह देखता है कि कमरे की लाइट जल रही है। नरेश सोचता है कि शायद मामी सो चुकी है और कमरे की लाइट बंद करना भूल गई है। चलो, हम ही लाइट बंद कर देते हैं। वह जैसे ही कमरे के अंदर प्रवेश करता है,
वो आपत्तिजनक स्थिति में अपनी मामी को देख लेता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो पहली बार किसी औरत को नग्न अवस्था देख रहा था। उसकी मामी एकदम जवानी से भरपूर थी। उसका गठेला बदन देखने में बहुत सुंदर थी, इसीलिए वह हैरान होकर देखता ही रहा। नरेश अपनी मामी की गोरे गोरे जिस्म को देखकर पानी पानी हो जाता है। उसके अंदर काफी उत्तेजना करने लगती है। उसका प्राइवेट पार्ट एकदम से अकड़ जाता है। उस पर जोश की लहरें हावी हो जाता है। वो यह भूल जाता है कि सामने कौन है। वह आगे बढ़ता है, दोनों हाथों से अपनी मामी को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। वह उससे छेड़छाड़ करने लगता है। उसकी मामी आशा भी कोई विरोध नहीं कर रही थी। नरेश काफी उत्तेजित हो जाता है और अपने मामी के साथ संबंध बनाने लगता है। नरेश का यह पहला चांस था। वो पहली बार किसी औरत से संबंध बना रहा था, इसीलिए वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि उसकी मामी की हालत खराब हो जाती है। इन दोनों की सिसकारियां पूरे रूम में गूंज रही थीं। आशा भी अपने भांजे का भरपूर साथ दे रही थी। लगभग 1 घंटे तक यह दोनों संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। दोस्तों, अगले दिन जब सुबह होती है तो यह दोनों बैठकर चाय नाश्ता करते हैं। फिर यह दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। आशा अपने भांजे नरेश से कहती है कि तुम एक काम करो, यह सांडे के तेल की शीशी लो और तुम मार्केट चले जाओ, वहां से 2 शीशी सांडे का तेल लेकर आ जाओ। अब नरेश मार्केट चला जाता है तेल लेने के लिए। इधर आशा अपने पति को फोन करती है और उससे बातें करने लगती है। आशा अपने पति रविंद्र से कहती है कि और कितने दिन लगेंगे आपको आने के लिए? अकेला हमारा मन नहीं लग रहा है, आप जल्दी आ जाओ। रविंद्र अपनी पत्नी से कहता है कि और 2 दिन लगेगा मुझे आने के लिए, जब तक तुम इंतजार करो, और फिर फोन रख देता है। इधर नरेश भी मार्केट से तेल लेकर आ जाता है और अपनी मामी को दोनों तेल की शीशी दे देता है। दोस्तों, इस तरीके से दिन गुजर जाता है। रात का समय होता है। यह दोनों बैठकर खाना पीना खाते हैं और फिर से उसी काम में लग जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ करते हैं, एक दूसरे के साथ अश्लील हरकतें करने लगते हैं। फिर आशा अपने और अपने भांजे के सारे कपड़े उतार देती है और दोनों बिल्कुल निर्वस्त्र हो जाते हैं। पहले तो यह दोनों सांडे का तेल लेते हैं और अपने अपने प्राइवेट पार्ट की मालिश करने लगते हैं, और जब यह दोनों काफी उत्तेजित हो जाते हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। नरेश काफी जोरदार तरीके से संबंध बना रहा था और आशा भी अपने भांजे का भरपूर साथ दे रही थी। इन दोनों की खूबसूरत सिसकारियां पूरे रूम में गूंज रही थीं और यह दोनों चरम सुख में आनंदित हो रहे थे। करीब 1 घंटे तक यह दोनों संबंध बनाते हैं और जब तक जाते हैं तो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। दोस्तों, 2 दिन के बाद उसका पति रविंद्र आ जाता है। फिर उसके साथ यह रहने लगती है और जब उसका पति काम पर चला जाता है तो वह अपने भांजे के साथ रहने लगती है, उसके साथ संबंध बनाती है और अपने तन की प्यास बुझाती है। इस तरीके से लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। अब आशा को अपने भांजे की लत लग चुकी थी। उसकी मर्दानगी से काफी खुश हो गई थी, क्योंकि नरेश भी अभी जवान और हट्टा कट्टा लड़का था। वह काफी उत्तेजित होकर संबंध बनाता था, इसीलिए आशा उस पर दीवानी हो जाती है। आशा को उसकी आदत लग जाती है और उससे बिना संबंध बनाए रह नहीं पाती है। दोस्तों, एक दिन आशा अपने पति के साथ सो रही थी। अचानक रात के 12 बजे के करीब वह उठती है और अपने भांजे के कमरे में चली जाती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। इधर अचानक से रविंद्र की आंख खुल जाती है। वह देखता है कि उसकी पत्नी बेड पर नहीं है। वह सोच रहा था कि शौच करने के लिए बाथरूम गई है। वह इंतजार करने लगता है कि शायद अभी आ जाएगी, लेकिन काफी देर हो जाता है। फिर भी उसकी पत्नी नहीं आती है। फिर वह कमरे से बाहर निकलता है और अपने भांजे के कमरे की तरफ जब जाता है तो उसको कुछ अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। अब उसको शक होने लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और फिर कमरे का दरवाजा खटखटाने लगता है। अब यह सुनकर दोनों हक्का बक्का अपने अपने कपड़े पहनते हैं और जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो सामने रविंद्र खड़ा हुआ था। आशा अपने पति को देखकर डर जाती है और हैरान रह जाती है कि यह कैसे हो गया। उसके बाद आशा अपने पति से हाथ जोड़ती है, माफी मांगती है और कहती है कि मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दीजिए। और उसका भांजा नरेश भी माफी मांग रहा था, लेकिन रविंद्र ने उनकी एक ना माना और दोनों को बुरा भला सुनाने लगा और कहा कि यह बात मैं सुबह को पुलिस से बता दूंगा
और जो तुम लोगों ने किया है वह बड़ा ही गलत काम किया है। इसकी सजा तो तुम लोगों को मिलनी ही चाहिए। फिर आशा और उसके भांजे को गुस्सा आ जाता है और यह दोनों मिलकर रविंद्र को पकड़ता है और उनकी गला दबाकर हत्या कर देता है। फिर रविंद्र के बाएं अंडी को पंखे से लटका दिया जाता है और यह दोनों अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो जो आशा होती है वह चीखने चिल्लाने लगती है। अब उनकी चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। आशा लोगों से कहती है कि मेरे पति ने आत्महत्या कर ली है और रोने का नाटक करने लगती है। फिर उन्हीं में से एक व्यक्ति पुलिस को फोन कर देते हैं। आधे घंटे के अंदर अंदर पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और घटनास्थल का मुआयना करती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस इस केस की छानबीन करने लगती है। अब पुलिस जो है सबसे पहले रविंद्र के भांजे नरेश से पूछताछ करती है तो नरेश कहता है मेरे मामा ने आत्महत्या कर ली है। उसके बाद पुलिस जो है वह आशा से पूछताछ करती है तो आशा भी वही जवाब देती है कि मेरे पति ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो पुलिस हैरान रह जाती है। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा हुआ था रविंद्र ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उसकी गला दबाकर हत्या किया गया है। फिर तुरंत ही पुलिस की एक टीम आशा के घर पर आती है और इन दोनों मामी भांजे को गिरफ्तार कर लिया जाता और इन दोनों को थाने लेकर आया जाता है। फिर इन दोनों से पूछताछ की जाती है तो यह लोग फिर से वही जवाब देते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली है। अब पुलिस जो है इन दोनों पर सख्ती से पेश आती है तो यह दोनों टूट जाते हैं और अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। फिर पुलिस इन दोनों के ऊपर एक तगड़ी सी चार्जशीट बनाती है और इन दोनों को अदालत में पेश किया जाता है। फिर जज साहब इनको आजीवन कारावास की सजा सुना देते हैं और वहां से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है ना कि नाजायज संबंध जो है वह रिश्तों में दरार पैदा कर देते हैं और हंसता खेलता परिवार को तबाह व बर्बाद कर देता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है। सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना है कि हमारे समाज में इस तरह के लोग भी रहते हैं जो अपनी हवस को पूरा करने के लिए किस हद तक गिर जाते हैं